उगलेगा सारे राज। तहव्वुर का गेम होगा ओवर, अब लगेगा हाफिज का नंबर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जो भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, जो भारत को दुश्मन भरी निगाह से देखेगा, जो भारत को दहलाने की कोशिश करेगा, जो भारत के दुश्मनों का साथ देगा, वो चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, उसको भारत ही लाकर पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। और ये तस्वीरें उन आतंकवादियों के लिए चेतावनी भी है जो समय समय पर भारत के खिलाफ साजिश रचने की हिमाकत करते हैं, क्योंकि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर उनका हिसाब करने और करारा जवाब देने की ताकत रखता है। तहव्वुर राणा तो शिकंजे में आ गया है, लेकिन अब वो आतंकी परेशान है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जिन्होंने साल 2008 में मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी, क्योंकि अब राणा एनआईए के सामने एक एक करके उनके नाम उगलेगा, बताएगा कि किसकी शह पर उसने इस हमले को अंजाम दिया था, कौन असल में इस हमले का असली आका है। जो लॉकअप है उसमें तहव्वुर राणा बंद था, वहां से पूछताछ वाले सेल में ले जाया गया और वहां भी पूछताछ चल रही है। 2 सेशन में पूछताछ होगी, 12 अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है। आईए के पास कई सारे सबूत हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन हैं, वो क्रॉस चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ 2 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच यहाँ तहव्वुर राणा क्या कर रहा था, कौन कौन से लोकेशन पर गया था, हेडली से मुलाकात कैसे हुई, हेडली को क्या मदद की उसने, जो इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोलने के लिए उसने मदद की, वो मदद कैसे की, आईएसआई में कौन बैठा हुआ है जिसके इशारे पर ये पूरी साजिश रची गई थी, वो तमाम सवाल हैं। उन सवालों के जवाब अभी इसी एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा एक एक करके दे रहा है। एनआईए के तमाम अधिकारी उन सवालों की फहरिस्त लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ 18 दिनों तक चलेगी। इतना ही नहीं, एनआईए पूछताछ में इस हमले से जुड़े लिंक की तह तक जाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए तहव्वुर राणा से ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर मुंबई हमलों में तहव्वुर की भूमिका क्या थी, मुंबई हमले की योजना में कौन कौन शामिल था, हमले के लिए पैसे और हथियार कहां से जुटाए गए, राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद कैसे की थी, हमलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका क्या थी, क्या हमले के लिए खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कोई निर्देश दिया था, लश्कर ए तैयबा से तहव्वुर के संबंध कैसे बने, हमले के लिए तहव्वुर ने लश्कर को क्या मदद की थी, हमलों के बाद तहव्वुर राणा ने क्या किया, जांच एजेंसियों से बचने के लिए क्या कदम उठाया। ये वही सवाल है जिनका सामना तहव्वुर राणा को करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, एनआईए ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर मुंबई दिल्ली में ऐसे कौन से लोग हैं जो राणा के भारत दौरे के दौरान संपर्क में आए, क्योंकि एनआईए की जांच में ये भी सामने आया था कि साल 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र के शहरों में गया था। पूछताछ में तो बड़े बड़े खुलासे होंगे ही, एनआईए को उसके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अब राणा के हर जवाब पर गृह मंत्रालय की भी नजर रहेगी। तहव्वुर राणा से पूछताछ करने वाले एनआईए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सवालों के बाद दिए गए राणा के जवाबों की एक डायरी बनाएं, जो पूछताछ के बाद हर दिन गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसका गृह मंत्रालय के अधिकारी एनालिसिस करेंगे। मतलब साफ है कि जिसका नाम तहव्वुर राणा लेगा उसका हिसाब किताब भी जल्द करने की तैयारी है। पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे राणा मुंह खोलेगा, आतंकिस्तान के गुर्गे बेनकाब होते जाएंगे और दुनिया को पता चल जाएगा कि आखिर किसके कहने पर हाफिज सईद के 10 आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेल खेला था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर आया है, तब से पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। 2008 में पाकिस्तान में रहे आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को पसीने आ रहे हैं। पूरी पाकिस्तान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा था कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नहीं बल्कि कैनेडियाई नागरिक है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. पाकिस्तान चाहे जितना चिल्लाए, जितनी सफाई दे, लेकिन अब साफ है कि जिन आतंकियों को उसने सालों तक पाला पोसा है, अब वो बच नहीं सकता। उनका हिसाब होगा और हिसाब भारत ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनआईए हेडक्वार्टर्स में पूछताछ जो चल रही है, कैसे वहां रखा जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा को, एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। स्पेशल सेल का साइज लगभग 14 बाय 14 फीट का है। जमीन पर एक बिस्तर है, एक अटैच्ड बाथरूम की सुविधा है।
और सिक्योरिटी सेल की 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मल्टी लेयर डिजिटल सिक्योरिटी और सीसीटीवी से यहाँ निगरानी रखी जा रही, वॉच किया जा रहा है उसे। चुनिंदा 12 अधिकारियों को ही आने जाने की अनुमति है। सुरक्षा के लिहाज से 24 घंटे गार्ड्स की भी यहाँ तैनाती कर दी गई है। तो किस तरह से सुरक्षा घेरे में रह रहा है ये भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हर चीज यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से देखा जा रहा है। दिल्ली से हमारी सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, सीसी जुड़ी है। आतंकी तैबूर राना 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है। तैबूर राना से लगातार एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। ये एनआईए मुख्यालय आप देख रहे हैं, एक तरफ का रोड पूरे तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद है। आम जनता भी उस रोड पर नहीं पहुंच पा रही है और इसी एनआईए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में तैबूर राना की रात जो है वो कटी है। आपको बता दें कि जिस सेल में तैबूर राना को रखा हुआ है वो 14 बाय 14 का एक कमरा है और तैबूर राना के उसी सेल के अंदर वॉशरूम भी है। तैबूर राना को रहने के लिए गद्दे दिए गए, वो गद्दे जमीन पर बिछे हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि तैबूर राना को जिस 14 बाय 14 की सेल में रखा गया है वो डिजिटली लॉक सेल है और उस सेल के अंदर महज 12 लोग ही जा पाएंगे और ये 12 वो लोग हैं जो कि तैबूर राना से लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि तैबूर तो आपने देखा है कि एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाद सुरक्षा कड़ी है, लेकिन इसको लेकर जो ये कदम हुआ है इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ये कहा है कि ये भारत की पहल का ही नतीजा है। सुनिए। The United States extradited Tawahir Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. These attacks resulted in the tragic loss of 166 lives, including 6 Americans, that shocked the entire world. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. So it is, he is in their possession, and we are very proud of that dynamic. लेकिन किस समझौते के तहत तैबूर राणा को लाया गया है, चलिए वो जानकारी भी आपको दे देते हैं। ये जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी अब तक, आपके सामने रख रहे हैं जानकारी। साल 2023 में भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था और सक्रिय आतंकियों की जानकारी साझा करने को लेकर ये एमओयू साइन किया गया था। इसी समझौते के तहत तैबूर राणा का प्रत्यर्पण हुआ है। दोनों देशों ने तैबूर राणा से जुड़ी जानकारियां साझा की और अमेरिकी एजेंसियों ने भी कई दस्तावेज इसके बाद मुहैया कराए। अमेरिकी कोर्ट में भारत का पक्ष मजबूत होता चला गया और इसी के बाद प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ। इसको लेकर पूर्व डीजीपी एसपी वैद क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। Long battle. It took about 17 years to get Taibu Rana to India. I think it is a huge success for the investigating agencies of India, particularly the NIA, and lot of hard work by Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs. This extradition would not have been possible if President Trump was not President of USA. And the personal equation of our Prime Minister Narendra Modi with President Trump actually acted as a final nail in his extradition to India.